नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, इन दिनों हरियाणा कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में जुटी हुई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसी दौरान 21 जुलाई को दीपेंद्र सिंह हुड्डा अहिरवाल बेल्ट में मौजूद रहे। गुड़गांव लोकसभा की रेवाड़ी विधानसभा सीट को छोड़कर उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप बताइए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस कार्यक्रम का कैसे समीक्षा करते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम को आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो उन्होंने एक बड़ा संदेश खुद के लिए देने की कोशिश की है। दीपेंद्र हुड्डा जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके पीछे उनका अपना गणित है, अपनी केमिस्ट्री है। दीपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि उनकी पूरे अहिरवाल में स्वीकार्यता बढ़े। जाट बेल्ट में तो उनकी स्वीकार्यता है, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, ये जिले हम जब देखते हैं तो इन जिलों में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे की स्वीकार्यता हो चुकी है। हरियाणा में भी अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में उनकी स्वीकार्यता हो चुकी है और जो सीनियर लीडर अभी उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उनमें किरण चौधरी जैसी नेता बाहर जा चुकी है। कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे नेता, उन्होंने दूर रहना शुरू कर दिया है, बेटे को आगे कर दिया। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए ना, कैप्टन यादव बहुत सीनियर है, 6 बार के विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे हरियाणा में। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ओबीसी डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है। तो स्वाभाविक रूप से उनका कद छोटा नहीं है और दीपेंद्र हुड्डा के पास जो ताकत है वो जो पिता की ताकत है और जो भूपेंद्र हुड्डा की ताकत है वो एक तरह से विरासत की ताकत धीरे धीरे दीपेंद्र हुड्डा की तरफ हस्तांतरित की जा रही है और दीपेंद्र हुड्डा को ताकतवर बनाया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि जो उनके पास पावर है वो उनके बेटे के पास पावर आ जाए। तो बेटे के पास पावर आ जाए तो पावर की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? एक्सेप्टेबिलिटी। जो तो एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी? जब फील्ड में निकलेंगे, मैदान में लोगों से मिलेंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा मैदान में निकले हुए हैं, हरियाणा को नाप रहे हैं। हरियाणा को नापने का मतलब अपना कद भी माप रहे हैं साथ साथ जो है। तो खुद का कद दीपेंद्र हुड्डा का इस यात्रा से बढ़ रहा है। ये यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा नेतृत्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे हर जगह छत्रप जो छोटे छोटे हैं वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में अब कांग्रेसियों की भीड़ भी बढ़ रही है। आप देखेंगे बावल में, गुड़गांव में, बादशाहपुर में, पटौदी में, हर जगह अब एक भारी भीड़ जो है वो जुट रही है। जो रेवाड़ी के मामले में भी चिरंजीव राव उनके साथ है। रेवाड़ी में जल्दी ही एक बड़ा दमदार प्रदर्शन जो है कैप्टन परिवार करने वाला है, उसमें भूपेंद्र हुड्डा को भी बुला रहे हैं। शायद 27 जुलाई को रहेगा ये आयोजन। भूपेंद्र हुड्डा को भी बुला रहे हैं, उदय भान को भी बुला रहे हैं, क्योंकि आपस में पहले अनबन थी। तो उस दौरान जब जिला स्तर के कार्यक्रम हुए थे तो रेवाड़ी छूट गया था। तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अब चिरंजीव राव की पहल पर ये कार्यक्रम होगा और मुझे लगता है उस कार्यक्रम में शायद कैप्टन अजय सिंह यादव भी आ जाएं। लेकिन उनके आने को हम अभी इस राजनीति से जोड़कर नहीं देखें। भूपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अजय सिंह यादव के बीच की अंडरस्टैंडिंग को समझें तो कैप्टन यादव ने खुद को प्रदेश की राजनीति से अलग कर लिया है, बिल्कुल अलग कर लिया है और बेटे को आगे कर लिया है। तो दीपेंद्र हुड्डा के साथ चिरंजीव राव कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, ये रणनीति बन चुकी है। कांग्रेस में कितनी जान फूंकने का काम करेंगे दीपेंद्र, क्या लगता है आपको? देखिए, जब कोई भी फील्ड में निकलता है, सड़कों को नापता है, तो दीपेंद्र पदयात्रा भी कर रहे हैं और मोटर कार का सहारा भी ले रहे हैं। और बावल में पहुंचेंगे तो बावल में पदयात्रा करेंगे कुछ किलोमीटर तक। बादशाहपुर में जाएंगे तो कुछ किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगे। तो पदयात्रा के साथ साथ जो उनकी मोटर कार यात्रा है, ये एक मैसेज दे रही है कि कांग्रेस को धीरे धीरे हम ताकतवर बना रहे हैं। तो ताकतवर कब होती है कोई भी पार्टियां? जब आप 2014 का चुनाव देखेंगे, 2019 का चुनाव देखेंगे, कांग्रेस की टिकट मांगने वाले नहीं थे जी, और अब लाइन लगी पड़ी है। अब लाइन लगी पड़ी है। मैं उस बेल्ट की बात कर रहा हूँ, जीटी रोड बेल्ट और जो अहिरवाल बेल्ट है, इसमें कांग्रेस के टिकट चाहने वालों की संख्या काफ़ी कम थी। अब जो बढ़ गई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो गढ़ कहलाते थे, सोनीपत, रोहतक और जो जाट बेल्ट था, उसमें तो कांग्रेस की टिकट की मांग पहले भी थी, 2019 में भी थी, 2014 में भी थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मांग बढ़ी है अब अहिरवाल बेल्ट में, जीटी रोड बेल्ट में, वो 2024 के चुनाव के लिए बढ़ी है। तो कांग्रेस को इससे चौकन्ना भी रहने की ज़रूरत है। मैं पहले बताया था आपको, क्योंकि इनमें से जब टिकट पर कैंची चलेगी तो बहुत सारे लोग जो है छिटक जाएंगे, जो ऐसा डर है जो। जी, आपने कैप्टन यादव का तो कारण बता ही दिया है,
लेकिन हम देख रहे थे कि राव दान सिंह भी नजर नहीं आए कहीं यात्रा में, तो क्या कहना है आपका? शैली, दोनों के कारण अलग अलग है। कैप्टन का तो राजनीतिक कारण मैंने बताया ही आपको, जो उनका कद बड़ा है वो दीपेंद्र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज लीडर, मेरे लीडर नहीं कह सकते। चिरंजीव राव कह सकते हैं उनको कि मेरे लीडर जो है। तो एक बीच का रास्ता कैप्टन परिवार ने, हुड्डा परिवार ने निकाल लिया। उन्होंने, भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र को आगे कर लिया और दीपेंद्र की लीडरशिप को चिरंजीव राव ने स्वीकार कर लिया। ये बिल्कुल क्लियर। दान सिंह के नए आने की वजह है ईडी का छापा। इन दिनों मानसिक रूप से परेशान है। ईडी ने उनकी संपत्तियां भी घोषित की है कि इतनी बरामदगी हुई है। क्या रहेगा अंतिम फैसला ये तो समय बताएगा, लेकिन ईडी की कार्रवाई से जिसके भी खिलाफ होती है मायूसी तो होती है, जो परेशानी भी बढ़ती है। तो इन दिनों वह व्यक्तिगत उलझन में फंसे हुए हैं, अन्यथा ऐसा समय कभी नहीं आया। शायद मुझे याद नहीं है कि जब भी दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा का बावल में कार्यक्रम रहा हो, गुड़गांव में कार्यक्रम रहा हो और दान सिंह नज़र नहीं आए हो। तो दान सिंह का नज़र नहीं आने की वजह व्यक्तिगत परेशानी है। वो इन दिनों व्यक्तिगत परेशानियों में घिरे हुए हैं और दान सिंह के माध्यम से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक जो है पहुंचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि किस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परेशानी बढ़े। तो जब छत्रप नपेंगे, छत्रप की गर्दन फंसेगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान होगा। कांग्रेस के 3-4 विधायक अब तक ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं जो। तो दान सिंह की दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम से बावल में दूरी का मतलब है कि उनकी व्यक्तिगत परेशानी। ये जी हम देख रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस आगे कर रही है, तो कांग्रेस भाजपा को कितना सेंध लगाने में कामयाब रहेगी? भाजपा के गढ़ में कितना सेंध लगा पाएगी? देखो, आप एक चीज़ को समझ लो, कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा को आगे नहीं कर रही है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि जो कांग्रेस की कमान जिन लोगों के पास है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है और कांग्रेस में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो दोनों की ही इच्छा है कि दीपेंद्र को आगे करें। तो आप इसको कांग्रेस की इच्छा भी कह सकते हो। अब कांग्रेस में सुरजेवाला की इच्छा तो नहीं होगी, जो कुमारी शैलजा की इच्छा तो नहीं होगी कि दीपेंद्र आगे आए उनके होते हुए। जो वो भूपेंद्र हुड्डा तक संदेश देना होगा, देना चाह रहे होंगे कि भाई हम भी बैठे हैं। लेकिन जब खुद के पास जीत की ताकत नहीं होती, जैसे कैथल में अभी जो है जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था वो जो पीछे रहा, डॉक्टर सुशील गुप्ता गठबंधन में जो, तो ऐसे में तो नुकसान में रहते हैं। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला के पास जिसकी दुकान में अपना सामान होगा वही ताकतवर होगा राजनीति में। और इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सौभाग्यशाली है कि उनकी दुकान में सामान है, उनकी दुकान में वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक के कारण जो है वो कांग्रेस पर भी थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, संगठन पर भी अभी थोड़ा भारी पड़ रहे हैं। तो उनकी जो व्यक्तिगत राजनीति है वो कांग्रेस पर भारी है इस समय, और वही दिख रही है। दीपेंद्र हुड्डा को भी हम इसी रूप में देख सकते हैं, उनकी यात्रा को भी इसी रूप में देख सकते हैं कि एक पिता चाहता है, कांग्रेस नहीं, एक पिता चाहता है, एक ऐसा पिता जो कांग्रेस में सीनियर पद पर हैं और सर्वोच्च शिखर पर जो है वो रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो चाहते हैं कि बेटा आगे आए। तो उस बेटे को आगे लाने में उदय भान भी मदद कर रहे हैं, दूसरे नेता भी मदद कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, उनमें से कोई एक आध अपवाद को छोड़कर सारे आज भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ न कुछ खास बात होगी उनको साथ जोड़ के रखने की। जो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो अहिरवाल में दीपेंद्र हुड्डा का जो कार्यक्रम था वो उनकी कांग्रेस की और उनकी व्यक्तिगत कितनी स्वीकार्यता बढ़ा पाया है? हाँ, निश्चित रूप से दीपेंद्र हुड्डा को इस कार्यक्रम से एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, आम लोगों के बीच भी बढ़ेगी और पार्टी के बीच भी बढ़ेगी। जो आप देखेंगे तो उनके पास गुड़गांव में, बादशाहपुर में, पटौदी में, बावल में अब इतने चेहरे तैयार हो गए हैं, नए नए चेहरे जो पार्टी के लिए ताकत बनने का काम करेगा। दीपेंद्र के सामने बस एक ही चुनौती, इन सबको जोड़ कर रखना। जो है कांग्रेस के सामने मुश्किल ये कि कांग्रेस में जो चेहरे जुड़े हैं वह व्यक्तिगत निष्ठा वाले हैं, जिनकी निष्ठा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति है। पार्टी के प्रति जिन लोगों की निष्ठा है, ऐसे चेहरे कम हैं। तो पार्टी के प्रति निष्ठा कब बनेगी? जब विचारधारा के साथ होगी। आज पहली बात तो जितने जो ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं इनको मंच पर लाइए और इनसे एक एक से कहलवाइए कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की, हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, टिकट मिले या ना मिले हम कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झांक कर भी नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कितने लोग जो कन्नी काटते नजर आएंगे। जो तो ये इस तरह का है। तो आज हम कह सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक्सेप्टेबिलिटी है। तो और जो ज़्यादा भीड़ जो आ रही है ये भीड़ मौका देखेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की किसी वजह से हवा बनती दिखाई दी तो इस भीड़ में से ही बहुत सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। आजकल विचारधारा के चेहरे कम हैं और जिनको व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करनी है वो चेहरे ज़्यादा हैं।
मेरा एक आखिरी सवाल है, हम देख रहे थे राज बब्बर हर जगह साथ रहे हैं, तो राज बब्बर की राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? राज बब्बर की राजनीति के बारे में मेरा ये कहना है कि राज बब्बर सीनियर नेता हैं, लेकिन वह भी दीपेंद्र हुड्डा को मान चुके हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की लीडरशिप में कांग्रेस को ताकत मिल सकती है। उनको ये पता है कि गुड़गांव, बादशाहपुर, पटौदी, ये जो पूरा का पूरा गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, इसमें अगर किसी के पास ताकतवर चेहरे हैं तो दीपेंद्र हुड्डा के पास है। तो इसलिए जिसके पास ताकत है उसके साथ जुड़े रहने में फायदा है। राज बब्बर को भविष्य में राजनीति करनी है। अगर परिसीमन के बाद सीटें बढ़ी हरियाणा में, तो भी एक सीट तो ऐसी कम से कम राज बब्बर चाहेंगे अपने लिए जहां से वह दीपेंद्र हुड्डा की मदद से चुनाव लड़ सके। इसलिए राज बब्बर पूरी तरह साथ जुटे हुए हैं। राज बब्बर की राजनीति को आप इस तरह समझ लीजिए, उन्होंने खुद को कांग्रेस का समर्पित सिपाही होने के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों के प्रति भी खुद को एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सामने कर दिया है। समर्पित कार्यकर्ता के रूप में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ कदम ताल करेंगे ताकि उनकी आगे की राजनीति सुरक्षित रहे और वह हरियाणा में अपनी राजनीतिक भूमिका को और अच्छे ढंग से निभा सकें। चुनाव हारने के बाद भी उनकी हर विधानसभा क्षेत्र में भूमिका बनी रहे। इसलिए राज बब्बर साथ चलेंगे, कदम ताल करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ। उनको जूनियर हुड्डा से कोई परहेज नहीं होगा, सीनियर हुड्डा से कोई परहेज नहीं होगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कोई परहेज नहीं होगा। वह कांग्रेस के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के प्रति भी निष्ठा रखकर चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम कितना कारगर साबित होता है, दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा कितनी कारगर साबित होती है, यह समय बताएगा। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।